हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 में क्या गिवन है? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया है वैसे वैसे आपको फिगर बनाते हुए चलना है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है। ऑफ द, अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर की एक टॉल बिल्डिंग है जिसके टॉप एंड बॉटम देखने पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कहाँ से देख के बना रहे हो? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक दूसरी बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग ये रही, मान लेते हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग से ये जो छोटी वाली 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हमें दी हुई है। इसका हम क्या देख रहे हैं? एक बार टॉप देख रहे हैं, एक बार हम बॉटम देख रहे हैं। यहीं से हम क्या कर रहे हैं? इसका एक बार टॉप देख रहे हैं, एक बार इसका बॉटम देख रहे हैं, तो दो एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब जैसे आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगी, क्यों ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये मैंने हाइट बड़ी कर दी, इसकी छोटी कर दी, तो मुझे ये कैसे पता चला? तो देखो, जहां पे भी आप क्या करोगे, खड़े होके ऑब्जेक्ट देखोगे। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑब्वियसली है, ये ऑब्वियस है कि बड़ा होगा, क्योंकि इसके टॉप से हम क्या कर रहे हैं? जो बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके टॉप को देख रहे हैं और उसके बॉटम को देख रहे हैं। ये कब पॉसिबल है? टॉप एंड बॉटम जब हम देख पा रहे हैं, ये कब पॉसिबल है? जब ये बिल्डिंग इससे क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, और ये जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये हो गई। अब क्या निकालना है? अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन रेस्पेक्टिवली यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम इसके पहला टॉप आया ना, तो यहाँ पे टॉप को देख रहे हैं तो 30 डिग्री बना रहा है। देखिए, टॉप को जब हम देख रहे हैं तो टॉप को यहाँ पे हम एक क्या खींचेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, लाइन, और ये रहा लाइन ऑफ साइट खींचेंगे, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, कब? जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से। दूसरा क्या दिया हुआ है? 45 डिग्री। इसका जब हम बॉटम देख रहे हैं, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग की बॉटम को देख रहे हैं, तो कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। यहीं पे हम खड़े हैं, और यहीं से हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और ये हमारा लाइन ऑफ साइट, और यहाँ पे ये जो इसका, क्योंकि ये बॉटम है, और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। ओके, उसके बॉटम को देखने पे अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इसकी हमें क्या करनी है? हाइट निकालनी है। दूसरा, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग्स है इसके बीच की डिस्टेंस, मतलब AC की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको जो गिवन है वो चीजें लिख देनी है। जैसे यहाँ पे AB की वैल्यू क्या दी हुई है? 8 मीटर दी हुई है। अब अगर हम देखेंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस में जब एंगल ऑफ डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कर भी पाएंगे तो जैसे यहाँ पे जो वैल्यू है, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो एंगल है, ये अगर ये 30 डिग्री है, तो मैं अगर पूछूं आपसे तो ये कितना होगा? ये भी 30 डिग्री होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री। रीजन ये है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन BD, ये दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी, और ये जो लाइन होगी वो क्या होगी? ट्रांसवर्सल होगी। मतलब कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये दूसरा वाला भी 30 डिग्री होगा। इसके पीछे रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? ये BD के पैरेलल में ही चलेगा, BD। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो एंगल बन रहा है यहाँ पे QPB इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे कौन सा बन रहा है? DBP या PBD इज इक्वल टू कितना डिग्री? 30 डिग्री।
रीजन बताएंगे कैसे एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर ये 30 डिग्री आ गया है तो यहाँ पे 45 डिग्री है, सेम लाइन देखो इसी लाइन से कनेक्टेड ये वाली है ना, ये 45 डिग्री बन रही है, और कौन सा लाइन से कनेक्टेड है, ये वाला। और यहाँ पे देखेंगे ये लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, तो देयरफॉर हम बोलेंगे कि पी क्यू पैरेलल टू ए सी। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए इज इक्वल टू एंगल कौन सा, सी, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है सी पी बी या पी ए सी, पी ए सी, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सेम रीजन बताएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम क्या करने हैं, अब हमें ट्राइंगल मिल चुका है। अगर ये 8 मीटर है, अगर ये 8 मीटर है तो आप बताओ ये कितना होगा, सेम डिस्टेंस है, ये कितना होगा, तो ये भी कितना होगा 8 मीटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 8 मीटर हो जाएगी। तो मुझे यही डिस्टेंस क्या कर लूँ, यही पता कर लूँ, तो ये पूरी हाइट मुझे निकल के आ जाएगी। तो मैंने क्या करना है, इसको कुछ हम मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, मैं मान लेती हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, x है। ये मैंने मान लिया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो अगर मैं पूरा पूछूं, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो पूरी डिस्टेंस आपको x प्लस 8 मिल जाएगी, है ना। तो मुझे बस क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये पूरी हाइट निकल के आ जाएगी किसकी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। तो अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल, अब एक एक करके ट्राइंगल उठाते हैं। कौन सा ट्राइंगल पहले उठाएं, अगर आपको देखना है तो सबसे पहले मैं क्या उठा लेती हूँ, ए पी सी उठा लेती हूँ। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ए सी आएगा है ना, ए सी, ये डिस्टेंस, ये वाली पूरी डिस्टेंस आएगी। चलिए निकालते हैं, ए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए पी सी, कौन सा एंगल लगेगा, tan, यहाँ पे 45 डिग्री आया क्योंकि ये पूरा 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री। मुझे इससे मतलब है और इससे मतलब है, तो 90 डिग्री के सामने, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर बेस किसका होता है, tan का। तो यहाँ पे tan का रेशियो होता है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, पूरी डिस्टेंस लिखेंगे, पूरी डिस्टेंस क्या है, पी सी अपॉन ए सी। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। पीसी की वैल्यू मतलब पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है, x प्लस 8, और एसी हमें नहीं दिया है तो एसी हम ऐसे छोड़ देंगे, इधर लेकर जाएंगे तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से AC की वैल्यू अभी भी x के फॉर्म में है, मेरा अभी काम है x की वैल्यू निकालना। अब मेरे पास ये वाला ट्राइंगल बन रहा है तो मैं इस वाले ट्राइंगल का यूज करूंगी, ये वाले ट्राइंगल का यूज करूंगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये AC है, ये AC और BD देख रहे हो सेम डिस्टेंस है, तो जितना AC होगा उतना ही क्या होगा, BD होगा। तो मैं क्या यहाँ से नहीं बोल सकती कि जो BD की वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 हो जाएगी, है ना। जितना AC उतना ही BD हो जाएगा। तो मैं अब कौन सा ट्राइंगल उठाऊंगी, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, PBD, PBD, ठीक है। कौन सा वो रेशियो अप्लाई होगा, मुझे ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू से मतलब है, तो ये कौन सा हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी tan, डिग्री कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, इज इक्वल टू ये PD है अपॉन BD है। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है, इज इक्वल टू PD की वैल्यू, ये कितनी दी हुई है, x दी हुई है, तो हम यहाँ पे x लेंगे। डिवीजन में BD की वैल्यू कितनी है, x प्लस 8 है, ठीक है। अब इसको बस हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ, तो x प्लस 8, यहाँ पे x प्लस 8, 1 से x प्लस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उतनी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो √3x आ जाएगा। अब x वाले को साथ में ले लेती हूँ, और 8 इधर ही रह लेते, तो x इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो √3x माइनस 1 हो गया। अब सॉरी माइनस x, ये x है ना तो इधर x जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब x को मैंने बाहर निकाल लिया तो 1 बचा।
अब यहाँ पे मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो इसको उठा के मैं इधर रखूंगी, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, कोई साइन नहीं दिख रही है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है। तो मल्टीप्लीकेशन जब इक्वल टू के दूसरे साइड में लेकर जाओगे तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 8/√3 - 1 इज इक्वल टू x। अब इसको क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है, क्योंकि हमें अगर नीचे रूट में वैल्यू मिल जाती है तो हम उसे रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो 8 अपॉन कितना दिया हुआ है, √3 - 1 दिया है ना, तो सेम वैल्यू उठाओ, बस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दो, √3 + 1 √3 + 1। तो ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 इन ब्रैकेट में √3 + 1। और याद रखना जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो इस तरीके से हमेशा बन के आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, और यहाँ पे वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगी। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a² - b², मतलब पहले का स्क्वायर कर दो, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, √3 × √3 3 हो जाएगा, और माइनस, फिर माइनस की साइन लगेगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 8/2, और यहाँ पे √3 + 1, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 4√3 + 1 आ जाएगा। ये हमें x की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू मिल गई, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है, हाइट निकालना था, है ना। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी थी, मतलब ये पूरी वैल्यू निकालनी थी। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जब मुझे PC की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से मैं 8 तो दिया ही है, प्लस ये 4 यहाँ पे दिया था, इन दोनों को ऐड कर देना है x की वैल्यू, तो दोनों को ऐड कर दूंगी, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा तो 4 × 2 = 8, और बचेगा यहाँ पे 3 + 1, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 + √3 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है उसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे सिर्फ AC की वैल्यू चाहिए, AC मतलब जो डिस्टेंस है उन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो भी तो निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, AC की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, x + 8 निकल के आई थी, तो बस हमें x की वैल्यू निकाल देनी है, x + 8, एक मिनट, DC, फिर से यहाँ पे जो AC है वो AC की वैल्यू क्या है, x + 8 है, तो x + 8 तो मतलब x की वैल्यू कितनी है, वही सेम, ये x की वैल्यू निकल के आई थी हमारी, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 4√3 + 1 और +8, देखो ऊपर के जैसा फिर से बन गया है, तो मतलब वापस AC की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इन ब्रैकेट में 3 + √3, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी आ गई। इन अगर मैं पूछूं कि इनके बीच ये जो बिल्डिंग है इनके बीच की दूरी कितनी है, तो भी आपको बताना है क्या, 4 इन ब्रैकेट 3 + √3, और अगर मैं इसकी हाइट पूछूं तो हाइट भी कितनी है, 4 इन ब्रैकेट 3 + √3 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।